नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का। दोस्तों 29 मार्च 2025 बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ठीक उससे एक दिन पहले शनि देव नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं। शनि देव 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करते हैं और 1 वर्ष का समय लगाते हैं नक्षत्र परिवर्तन करने में, यानी कि 27 वर्षों के बाद शनि देव आ रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। अभी शनि देव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है और 28 तारीख को वो आ जाएंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में। तो शनि देव के इस राशि परिवर्तन और इस नक्षत्र परिवर्तन का काफी सकारात्मक और बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा आप सभी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में। बहुत परेशानियां, बहुत कष्ट झेल चुके आप, अब बस इससे निकलने का समय आ चुका है। शनि देव ने इन 2.5 वर्षों में काफी परीक्षा ली है आपकी और आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत आंसू बहा चुके आप। अब जो है वो हंसने का समय है, खुश होने का समय है, क्योंकि शनि देव को अलविदा कहने का समय आ चुका है। शनि देव आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। ढैया खत्म होते ही आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ भी आपने खोया है वो सब कुछ आपको धीरे धीरे वापस मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका सम्मान, आपका ओहदा, आपका रुपया, आपका पैसा, आपकी नौकरी, जो कुछ भी आपने खोया है वो सब कुछ आपको वापस मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि शनि देव जिस तरह से ढैया या साढ़े साती के दौरान आपसे चीजें ले लेते हैं, आपसे कुछ छीन लेते हैं, जाते वक्त वो चीजें वो ऐसे लौटाते हैं जैसे कोई रख गया हो, जैसे चीजें वो वापस कर गया हो कि लो अब मेरा काम हो गया, मेरा मकसद पूरा हो गया, अब तुम्हारी चीज तुम्हारे पास। तो कुछ ऐसा ही आपके जीवन में होगा। जो कुछ भी आपने खोया है वो सब सहज तरीके से आपको वापस मिलती हुई दिखाई देंगी। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के मुद्दे में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी का कोई मामला अगर आपका चल रहा था, तो आप देखेंगे कि एकदम से फैसला आ गया और आप उसमें बरी हो गए, या आप ऐसे जीत गए उसमें जैसे कुछ चल ही नहीं रहा था। तो बिल्कुल चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे ही ढैया समाप्त होगी। आपके घर में कोई बीमारी चल रही थी, कोई व्यक्ति बीमार था, तो आप देखेंगे कि इतने दिनों से दवा और इलाज कराने के बाद भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो रहा था और अब वो अचानक से ही बिल्कुल ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे आपके जीवन में। जैसे ही शनिदेव आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे आप काफी धार्मिक हो जाएंगे। जैसे ही शनिदेव आपके 9वें भाव में आएंगे आप घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो यात्रा का होता है। तो आप यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे काफी लंबे समय के बाद। सकारात्मक महसूस करेंगे, अपने आसपास सकारात्मकता आप महसूस करेंगे, चीजें अच्छी होती हुई आपको दिखाई देंगी। अगर आपकी नौकरी चली गई थी, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर थी, तो वो नौकरी आपको वापस मिल सकती है या फिर नई नौकरी मिल सकती है आपको। और हो सकता है कि ये जो नई नौकरी मिले ये पुरानी वाली से बेहतर हो। अगर आपके नौकरी में परेशानियां आ रही थी, आपका तबादला हो गया था, तो घर वापसी हो सकती है आपकी। हो सकता है कि आपका तबादला आपके होम टाउन में हो जाए। पति पत्नी के बीच में जो कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि शनि देव ने अगर सबसे ज्यादा प्रभावित इन 2.5 सालों में किसी चीज को किया है तो पति पत्नी के रिश्ते को ही किया है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। तो पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आएगी। ऐसे पति पत्नी जिनका रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच चुका था, आप देखेंगे कि उनमें अचानक से ही समझौता हो गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से वापस रहने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में सुधार आएगी। पति पत्नी के बीच में अगर किसी तीसरे की वजह से डिस्प्यूट आ गया था या फिर दूरियां बढ़ गई थी, तो ये तीसरा व्यक्ति खुद ब खुद आप दोनों के बीच से हट जाएगा और आप दोनों को ही समझ में आएगा कि अब जो कुछ भी है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। तो समझ बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी पति पत्नी के बीच में। पति पत्नी के रिश्ते सुधर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ नौकरी के सिलसिले में आपसे दूर हो गए थे तो उनकी घर वापसी हो सकती है। आपके पति या पत्नी को तरक्की मिल सकती है उनके जॉब में।
धन संबंधित समस्याएं जो आपके जीवन में आ रही थी, बहुत कष्ट देखा आपने, बहुत सारी परेशानियां आपको धन से संबंधित हुई होंगी, क्योंकि शनि अष्टम में बैठकर आपके दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं। दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। तो धन से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में जरूर आई होंगी। ये परेशानियां आप खत्म हो सकती हैं। आपको पैसे कमाने के नए नए जरिए दिखाई देंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप इन अपॉर्चुनिटी में से किसी एक को चुनकर अब रुपया कमा सकते हैं। आप मेहनत करेंगे, मेहनत करना अब आप सीख चुके हैं, मेहनत करेंगे और रुपया आपके पास आएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप अच्छा खासा रुपया पैसा कमा सकते हैं। धन आपके पास आएगा, किसी ना किसी स्रोत से आएगा। आप प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के माध्यम से भी आपको धन मिल सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि अष्टम में बैठे हुए थे शनि, तो वो डिस्प्यूट क्लियर हो सकता है और प्रॉपर्टी से भी आपको इनकम हो सकती है। शनि देव आपके 9वें भाव में आकर अपनी दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे भाव में। तो इस वक्त हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से आपके संबंध थोड़े से खराब हो जाए, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं छोटे भाई बहनों से, या फिर पड़ोसियों से डिस्प्यूट हो सकता है। पिता की सेहत को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 9वें भाव में शनि देव आएंगे तो हो सकता है कि पिता की सेहत आपकी खराब हो जाए। पिताजी को कोई ऐसी सेहत से संबंधित समस्याएं हो जाए जिस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आपकी सेहत में सुधार आएगा, लेकिन पिताजी की जो सेहत है वो खराब हो सकती है। छोटी मोटी बीमारियां हो सकती, कोई बड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगी, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं उनको हो सकती हैं सेहत से जुड़ी। शत्रु जो है वो अब आपसे भयभीत होंगे। इतने दिनों तक शत्रुओं ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, षड्यंत्र करते रहे, आपके खिलाफ आपकी बातें करते रहे, आपको नुकसान पहुंचाते रहे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। अब वो सब विफल होने वाले हैं, क्योंकि शनि की जो है वो दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव में। और शनि की दृष्टि जब 6ठे भाव पर पड़ेगी तो शनि देव आपके शत्रुओं का सफाया करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे। तो शत्रु अब आपसे भयभीत भी रहेंगे और शत्रु कम भी हो जाएंगे। जो लोग नुकसान पहुंचा रहे थे आपको, वो खुद ब खुद रास्ते से हट जाएंगे। आपके कर्जे खत्म हो सकते हैं, क्योंकि 6ठा भाव जो है वो लोन्स का होता है, कर्जों का होता है, ऋण का होता है। तो आपने अगर कर्ज ले रखा था, कर्ज की बोझ के तले आप दब चुके थे, तो आपके कर्जे समाप्त हो सकते हैं। आपके पास पैसा आएगा और आप उन पैसों से अपने कर्जे चुका सकते हैं। बीमारियों से आपको निजात मिल सकती है। अगर अभी तक आप किसी लंबी बीमारी से ग्रसित थे, या फिर कोई ऐसी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपकी चल रही थी जिससे आप काफी परेशान चल रहे थे, जिस वजह से आपके खर्चे बढ़ गए थे, अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे आप, तो इससे भी आपको राहत मिलेगा, क्योंकि 6ठा भाव जो है वो रोग का होता है और शनि की दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो रोग आपके समाप्त हो सकते हैं। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए काफी राहत का समय है। ये जो समय है 29 मार्च के बाद का। बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, तो बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आपकी इच्छा पूर्ति का काम करेंगे। बहुत लंबे समय से ऐसी इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शनि की ढैया चल रही थी, तो बृहस्पति देव भी आपकी काफी मदद नहीं कर पा रहे थे। तो अब बृहस्पति देव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपके डिजायर्स को पूरी करेंगे। आप जो भी इच्छाएं रखे हुए थे कि मैं ये करूं, मैं वाहन खरीदूं, मैं मकान बनाऊं, उन सब चीजों में जो रुकावटें आपको आ रही थी वो सब दूर हो सकती हैं। आप मकान बना सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। ये इच्छाएं आपकी बृहस्पति देव पूरी करेंगे, क्योंकि 11वां भाव जो होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है, डिजायर्स का होता है। और बृहस्पति देव अब यहाँ पर आपकी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। ढैया की वजह से शनि देव रुकावटें ला रहे थे आपके जीवन में, जो अब समाप्त हो जाएंगी, तो रुकावटें खत्म हो जाएंगी और आपके जो बिगड़ते काम हैं वो अब बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे काम जो बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वो अब बनना शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर काफी सकारात्मक फल देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये जो समय रहेगा, अप्रैल का महीना, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है आपके 5वें भाव पर। विद्यार्थी बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। अगर किसी तरह की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छे संस्थान में आपका दाखिला हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी सहायता करेंगे।
अब क्योंकि शनि बृहस्पति की राशि में रहेंगे आपके नवम भाव में, और बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव में है, तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। गुरु की राशि में शनि देव अच्छे परिणाम देते हैं, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाग्य स्लो हो जाएगा क्योंकि शनि देव 9वें भाव में आकर भाग्य को स्लो कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। गुरु की राशि है, आपका नवा जो भाव है वो मीन राशि है, गुरु की राशि है। गुरु की राशि में शनि देव बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे आपको। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वाले लोगों का अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, आपके जीवन में खुशियों का आगमन जरूर होगा। परेशानियों का अंत होने वाला है, होना शुरू हो गया होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, अपने आसपास काफी सकारात्मक बदलाव आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल के महीने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।